ए ड्यूहार, सालिहा ड्यूहार, सम्मानी राम जी मंडावी जी, गौरी बाई मंडावी जी, प्यारे लाल मंडावी जी, सुमंत्रा मंडावी जी, प्रहलाद मंडावी जी, सुजीता मंडावी जी, परमेश्वर मंडावी जी, मेनका मंडावी जी, चेलू मंडावी जी, हितेश मंडावी जी, चेतन मंडावी जी, पूरा परिवार की ओर से 200 रुपये की राशि प्राप्त होती है। जोरदार ताली बजाएंगे। और बाबा शंभू गौरादाई मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसे उनके लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आगे की गाथा पर ध्यान देंगे। तो जो बमलाई दाई है वो डोंगरगढ़ में रुक गई, जिसको आज बमलेश्वरी के नाम से माना जाता है। और जो समलाई दाई है वो कोराड़ी गांव में रुक गई, उसको परिवर्तन करके लक्ष्मी के रूप में लोग बता रहे हैं। अब आगे क्या हुआ, जो बाबा भीमालपेन है वो गिरोलागढ़ भी नहीं गया, अपने मामा जी के यहाँ भी नहीं गया, और अपने माता पिता लांजीगढ़ भी नहीं गया। फिर गया कहाँ ये जो भीमालपेन है हर गांव में जा जाके हर गांव में समिति बनाने लगा। क्या कर रहा है भीमालपेन? समिति बनाने लगा। और समिति बनाने के बाद गांव के जो सदस्य होते थे, समिति के जो लोग होते थे, उनको गांव के एक मैदान में ले जा करके वहां एक झंडा गाड़ देता था। झंडा गाड़ देता था और 12 पत्थर रख देता था उसी झंडे के किनारे। गोल गोल पत्थर होते थे। वो कितने पत्थर होते थे? 12। वहां कोई मूर्ति नहीं होती थी, सिर्फ 12 पत्थर होते थे और एक झंडा होता था। और वहीं पर ये भीमालपेन वहां के गांव के लोगों को लाठी चलाना सिखाता था। क्या सिखा रहा है? लाठी चलाना, तलवार चलाना, मुष्टिक प्रहार करना, योग करना, व्यायाम करना, यंत्र तंत्र मंत्र, ये सारी चीज सिखाता था गांव के लोगों को। सिखाने के बाद कहता था कि जो मैंने स्थान बना दिया हूं तुम्हारे लिए, तुम प्रतिदिन सुबह सुबह यहाँ आना और यही एक दूसरों को भी ये लाठी तलवार यंत्र मंत्र सिखाना, या वो बोले मैं दूसरे गांव में जाके वहां के लोगों को सिखाऊंगा। तो इस प्रकार से वो भीमालपेन गांव में थाना बना देता था और गांव के लोगों की समिति बना के और दूसरा गांव जाता था। तो वो समिति के लोग जो भीमालपेन ने जो थाना बनाया था, उस थाना को बोलते थे वो भीमालपेन थाना। क्या बोलते थे उसको? भीमालपेन थाना। क्यों बोलते थे? क्योंकि वो भीमालपेन ने बना के गया था। क्यों बनाया था वो थाना? कि तुम लोग यहाँ आकर के योग व्यायाम करना, मेहनत करना, तो तुम लोग निरोग रहोगे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर कभी तुम्हारे गांव में कोई विदेश या दुश्मन लोग आक्रमण करोगे तो तुम उनको लड़ाई झगड़ा करके मार के भगा सकते हो। इसलिए ये व्यवस्था बनाया था, मतलब व्यायाम करने के लिए व्यायामशाला बनाया था उसने। ठीक है ना? तो ये स्थान हर गांव में मिलेगा आपको, भीमालपेन का बनाया हुआ। मिलता है कि नहीं मिलता? जिसको बोलते थे भीमालपेन थाना। उसके बाद में वो धीरे धीरे जो गांव के समिति के लोग हैं उनमें भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता था। कुछ दिनों के बाद में समिति के लोग भी खत्म हुए, तो उन्होंने क्या किए, जो समिति चलाने वाला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता था उनके नाम से वहीं पर उनका चीटका बना दिया। मतलब तो उस स्थान को बोलते थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बोलते थे। फिर उसका नाम परिवर्तन हुआ महावीर। महावीर का मतलब होता वीरों का वीर। ठीक है ना? तो उस स्थान को बोलने लगे महावीर, बोलते थे ना। अब महावीर भी नाम खत्म हो गया और अब गोंड लोग क्या बोल रहे हैं? हनुमान। हनुमान तो पालीगढ़ का था ना। कहाँ का है हनुमान? पालीगढ़ का है। पालीगढ़ का नाम बदल के पंपापुर नाम दिया है लोगों ने। उसका नाम पालीगढ़ है असली, वहां का है हनुमान। तो महावीर जो है, भीमालपेन जो है, इस नाम से अगर आप गोंगो सुमरन करोगे और यही नाम रहने देंगे तो आपका एक गोंडी संस्कृति जीवित रहेगी। और अगर आपने हनुमान बना दिया ना तो क्या होगा? हनुमान जब बनेगा तो वहाँ मंदिर बनेगा और मूर्ति बनेगी। जब मंदिर बन जाएगा तो वहाँ पूजा पाठ करने को कौन आएगा? फिर तुम लोग क्या करने जाओगे? सिर्फ घंटा बजाने। यही तो मिलता है ना मंदिर में। पहली बात तो गोंडी संस्कृति में गोंडों के देवठानों में घंटी नहीं होती थी। आज हम लोग नहीं जानने के कारण हमारे देवठानों में दूसरे की नकल करके घंटी लगा रहे हैं। गोंडों के देवी देवता ठाना में घंटा बजाने का नहीं था, क्योंकि ये दूसरे लोगों की नकल है।
तो अगर जब तक महावीर रहेगा तो तुम्हारी संस्कृति वहां जीवित रहेगी, और जो महावीर भीमालपेन का स्थान है उसकी पूजा करने का अधिकार सबको है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी जाके पूजा कर सकता है। लेकिन जब हनुमान हो जाएगा या तो फिर तुम्हारा अधिकार धीरे धीरे पूजा का खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि भाई ग्रंथों में लिखा है, दुर्गा जी है, हनुमान जी है, राम लक्ष्मण सीता भरत, जितने भी लक्ष्मी जी देवी देवता हैं, इनकी पूजा पाठ कराने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नहीं है। ये पुस्तक कहती है। और तुम कितना ही भी पूजा करो तो तुम्हारी पूजा सफल नहीं होगी। ये पूजा उन्हीं से होती है, सफल होती है ना। और गोंडों के देवता में ऐसा कुछ नहीं है। गोंडों के चाहे ठाकुर देव हो, चाहे शीतला हो, कोई भी जाके पूजा कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? कि लिखा है कहीं कि नहीं ये दलित है, शूद्र है, नीच है। लेकिन हमारे लोग भी समझ ये नहीं आता, वो लोग कहते हैं तुम दलित हो, तुम शूद्र हो, नीच हो, फिर भी उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं। फिर पढ़ने का मतलब नहीं है ना, कि जो हमको गाली दे रहा है, जो हमको नीच कह रहा है, हमको शूद्र कह रहा है, उन्हीं के पीछे काहे दौड़ रहे हैं हम। तो मेरे भाई ये थाना किसने बनाया? भीमालपेन ने। तो हर गांव में जा जाके भीमालपेन ने थाना बाना बनाया और सबको लाठी तलवार सिखाया, योग विद्या सिखाया, यंत्र मंत्र सिखाया। आज भी जो पत्थर गिरते हैं ना, ओला गिरते हैं ना, ओला, आज भी कुछ लोग इनको रोकने के लिए, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, हमारे गोंडों में ऐसी शक्ति है कि वो जो पत्थर गिरते हैं उनको भी अगर चाहे तो वो एक तरफ से निकाल देते हैं। आज भी है आदमी, है कि नहीं है? ये इसी की धुआई लगाते हैं अधिकतर भीमालपेन बाबा की। बोलते हैं ना मंत्र, सुने हैं कि नहीं सुने? ये अंधन बंधन में कई चीजों में ये लगाते हैं, भीमालपेन हटीला लोहे के लेंग और वज्र के खीला, धरती बांधू आसमान बांधू, ऐसा क्या क्या बोलते हैं। ठीक है ना? तो भीमालपेन है जो बदल, वर्षा, हवा, धुंध का देवता होता है। तो मेरे भाई इस प्रकार उसने गांव गांव में थाना बनाया, घर लौट के नहीं गया। अब माता पिता को पता चल गया कि हमारा जो बेटा भीमालपेन है वो गुरुलागढ़ में भी नहीं है, वो तो समाज की सेवा कर रहा है, समाज के लिए व्यायामशाला खोल रहा है, सबको लठिया तलवार सिखा रहा है, और हमारी याद भूल गए। अब क्या करें? एक दिन अपनी जो घर में जो 6 भाई थे और 6 बेटे, उनको बुलाए भूरा भगत और कोतमान, और बोले बेटा 6 बेटा सुनो, हिरवा जाटवा भाजवा मुकेशा केशवा बानवा, तुम्हारे बड़े भैया बोले समाज की सेवा में लगे हैं और हमारी याद भूल गए हैं, इसलिए तुम 6 ही भाई मिलके जाओ और तुम्हारे बड़े भैया भीमालपेन को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाओ। बोले 6 ही भैया तैयार हो गए जाने के लिए। तो माता पिता कहने लगे काम करना बेटा, भीमालपेन को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना, खाली हाथ मत आना, आना घर तो लेके ही आना, खाली हाथ मत आना। तो 6 ही भाई कहने लगे ठीक है, बोले हम लेके ही आएंगे, कहीं ना कहीं से ढूंढ के ही लाएंगे। अब 6 ही भाई गए और गांव गांव में जाके पता करने लगे, ढूंढने लगे, लेकिन भीमालपेन का कहीं भी पता नहीं चला। जब पता नहीं चला तो गांव में पूछने लगे, बोले कोई भीमालपेन नाम का कोई आया था? तो बोले हाँ आया था। बोले आगे का गांव गया है? तो 6 ही भाइयों ने गांव गांव में ढूंढ, बोलिए भीमालपेन था। तो गांव के लोग यही बताते थे उनको कि बोले आया था, यहाँ समिति बना दिया है, लाठी तलवार सिखाता था और चला गया। बोले जय शिवा 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 जय शिवा ठीक जय शिवा। तो वो 6 भाई कहने लगे एक काम करो, जब तक हमको भीमालपेन नहीं मिलेगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे, और हमारा बड़ा भाई जब समाज की सेवा कर रहा है तो हम 6 भाई भी मिलकर समाज की सेवा करेंगे, जब मिलेगा तब घर जाएंगे। तो बोले हम समाज के लिए कौन सी सेवा करें? तो 6 ही भाई मिलकर के आपस में विचार करने लगे, 6 भाई।
तो हिरवा भैया कहता है, हिरवा बेटा कहता है अपने जाटवा भैया से, बोले जाटवा भैया अपन बोले दोनों मिलके समाज के लिए काम करेंगे बोले। तो बोले कौन सा? तो हिरवा बोलता है जाटवा से, क्या रख दो। हेलो, बोल फड़ा पेन शक्ति प्रकृति शक्ति बूढ़ा देव ना, क्या बोले? एक हिरवा बोलो सुनो जाटवा, जाटवा से कहता है हिरवा भैया, हिरवा बोलो सुनो जाटवा, नदी और ताल बनाइए, अरे जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाई है। जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाई है, तब तक पता लगाई है। हिरवा कहने लगा जाटवा से, हम समाज के लिए क्या करेंगे? पानी पीने के लिए तालाब बनाएंगे, कुआं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को तालाब बनाने का ज्ञान नहीं है, कुआं खोदने का ज्ञान नहीं है। उस समय हमारे लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि कुआं कैसे बनता है, तालाब कैसे बनता है। जैसे आज जंगल के जानवर रहते हैं ना, वो जहाँ पानी भरा हुआ मिल गया तो पी लिए, अपने आप भरा हुआ, लेकिन वो जानवरों को ये ज्ञान नहीं है कि हम गड्ढा खोद लें, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे लोगों को ये ज्ञान नहीं था। तो सबसे पहले यही हिरवा और जाटवा भैया ने मिलके हमारे समाज को कुआं बनाने का ज्ञान सिखाया, तालाब बनाने का ज्ञान सिखाया। तो इस प्रकार से कुआं और तालाब बनाने का काम करवाने लगे। कौन? हिरवा और जाटवा, ये दोनों भाई। अब केशवा बानवा सोचने लगे कि हमारे जो दो भाई हैं हिरवा जाटवा, वो तो समाज के लिए पानी पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, कुआं तालाब बनवा रहे हैं, तो हम दोनों क्या करेंगे? तो केशवा भैया बानवा भैया से कहता है कि हम दूसरा काम करेंगे समाज के लिए। बोले कौन सा? तो बोले सुनो, केशवा बोलो सुनो बानवा, आज खेत खलियान में रही है, अरे जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाई है। जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाई है, तब तक पता लगाई है। केशवा कहने लगा, हम बोले समाज को बोले खेती किसानी करने का ज्ञान सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? खेती किसानी करने का ज्ञान सिखाएंगे कि खेती किसानी कैसे करते हैं, अन्न पैदा कैसे करते हैं। तो ये दोनों भाई मिलकर के केशवा और बानवा खेती किसानी करने को सिखाने लगे कि हल कैसे चलाएंगे, कैसे बोनी करेंगे, ये सिखाया इन्होंने। इसके बाद जो भाजवा और मुकेशा है, भाजवा बोलो सुनो मुकेशा, गांव गलीन में रही हैं और जब तक मिले ना भीमल भैया तब तक पता लगाई हैं। तो ये भाजवा और मुकेशा एक गांव बसाने का काम करने लगे और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम करने लगे, मतलब गांव बसाने को काम करने लगे और एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का। तो इस प्रकार से सातई भाई समाज की सेवा करते थे। सेवा करते करते ये लोग बाद में ये पेनवासी हो गए, देव बन गए। तो आपको बता दे रहा हूं आगे चल के क्या क्या बने। जो हिरवा और जाटवा देवता है ये कुआं बांध पनघट के देवता बने, ठीक है ना। संक्षेप लिखना तो लिख लो, काहे के देवता बने? कुआं बांध पनघट के देवता बने। कुछ लोग इनको पनघट वाले देवता भी बोलते हैं, कुछ लोग इनको सिद्ध बाबा के रूप में भी मानते हैं, ठीक है। नाम नहीं जानते तो वो सिर्फ पद के नाम से मानते हैं कि पानी के किनारे रह रहा है तो पनघट वाला बोल दिया। कुछ लोग सिद्ध बाबा के रूप में भी मानते हैं। और जो केशवा और बानवा है, केशवा और बानवा ये खेती बाड़ी के देवता कहलाते हैं, जिसको पाठ देव या पाठ बाबा कहते हैं। फसल के देवता होते हैं, बोलते पाठ देव बोलते होंगे, ठीक है। और जो भाजवा और मुकेशा है, भाजवा मुकेशा जो है ये खीला मुठुआ और ठाकुर देव कहलाते हैं। मानते हैं ना ठाकुर देव को, खीला मुठुआ को भी मानते हैं। खीला मुठुआ गौठान का देवता होता है, ठीक है ना। ये बने तो इनके हम लोग नाम नहीं जानते।
तो नाम नहीं जानते तो इनको मतलब उनके काम के आधार पर उनको जानते हैं, खीला मुटुआ ठाकुर देव, पाठ बाबा, सिद्ध बाबा, इस नाम से पूछते हैं। तो ये देवता क्यों बने? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले समाज की सेवा किया। जो समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए सेवा करता है, वो आगे चल के मरने के बाद समाज के बीच में पूजनीय होता है, देवता बनता है। तो हमको देवता अगर बनना है तो हमको समाज का काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? समाज का काम करेंगे ना कि नहीं करेंगे? इस प्रकार से तो मतलब ये देवता घर वापिस नहीं आए, ये वहीं रहे तो देवता बन गए। तो एक बात याद आई, जो हिरवा देवता है उसी को लोग हरदोल में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारा हरदोल एक गोंडी संस्कृति का अलग है और वो हरदोल अलग है। एक हरदोल जो है ओरछा नगरी वाला, जो झर से पहाड़ से की कथा सुने ना, वो तो ये हरदोल को नहीं मानते गोंड लोग। हमारा हरवा है वो हरदू है, उसको मानते हैं। ये तो बहुत बाद की बात है, इसके पहले का हमारा हरवा है। और जो ठाकुर देव है ना, जाटवा देव जिसको बोलते हैं, ठाकुर देव के रूप में हम मानते हैं। ठाकुर देव वो है जो हमारी जो बिदरी पूजा होती होगी ना गांव में, बिदरी बोलते हैं, गांव बनता है, मेड़ा बांधना भी बोलते हैं, उसका ये ठाकुर देव मुख्य देवता होता है। इसमें ये मत समझना कि ठाकुर देव, नहीं तो लोग हमको गोंडों को तो ऐसे ही चूतिया बना दे रहा है। नहीं तो बोले गोंड लोग ठाकुर एक ही है, ठाकुर एक ही है, चाहे वृंदावन को हो चाहे तुम्हारे गांव को हो। नहीं तो हमारे गांव को ठाकुर देव में वो ठाकुर देव स्थापन कर दे तो और गड़बड़ हो जाएगा, अलग है, ठीक है? हमारा जब ठाकुर देव होता था उसकी बिदरी गोंग होती थी, तो हमारा ठाकुर देव वो हमारे गोंड लोग डोला में बिठालते थे, ढोल 11 को। ढोल 11 लिखता है ना, ढोल 11 होता है। उस समय गोंड लोग उस ठाकुर देव को लिए एक डोला सजाते थे बढ़िया, उस डोला में बिठालते थे। उस डोला का परिवर्तन हुआ, विमान बन गया और हमारे ठाकुर की जगह में कृष्ण ठाकुर हो गया, ठीक है ना? ऐसा बदला गया है। तो इसके बाद एक भाई बहन नहीं, भाई लोग नहीं आए। अब जो भूरा भगत के माता पिता है कोतमा और भूरा पोए, ये कहने लगे कि सातई बेटा समाज की सेवा में लगे हैं और अभी तक वापिस नहीं आए हैं। इसलिए 5 बेटियों को बुलाया। किसने? भूरा पोए और कोतिमा ने 5 बेटियों को बुलाया, पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई और चुंडुर दाई को, और कहने लगे बेटा 5 बहनें सुनो, तुम्हारे जो 7 भाई हैं वो समाज की सेवा में लगे हैं और अभी तक घर वापिस नहीं आए हैं। इसलिए तुम 5 बहनें जाओ और तुम्हारे 7 भाइयों को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाओ। और याद रखना, तुम कहीं ना कहीं से भाइयों को ढूंढ के लाना, खाली हाथ वापिस मत आना। मेरे भाई 5 बहनें तैयार हो गईं जाने के लिए, निकल पड़ी। गांव गांव में जाके 5 बहनों ने पता लगाया अपने भाइयों का, लेकिन भाइयों का पता नहीं चला। लेकिन भाइयों ने जो समाज के लिए काम किया था वो काम का पता चलता था। हर गांव के बताते थे कि तुम्हारे भाइयों ने काम किया है, यहाँ तुम्हारे भीमाल पेन ने हमारे गांव में ये व्यायामशाला बनाया है, ये पता चलता था काम का, लेकिन उनका पता नहीं चला। तो 5 बहनों ने भी संकल्प कर लिया कि जब तक हमको हमारे भाई नहीं मिलेंगे तब तक हम भी घर नहीं जाती, जब हमारे भाई मिलेंगे तभी हम घर जाएंगे। तो 5 बहनों ने संकल्प कर लिया कि हम भी अब समाज का काम करेंगी। तो 5 बहनें मिलकर ये भी समाज के लिए काम करने लगी। तो मैंने नाम बता दिया हूं, लिखा है किसी ने क्या? ये नाम लिखा है किसी ने? पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई, चुंडुर दाई। जिसने लिखा है तो हाथ उठाना। तो पूरा मजा लेने तो नहीं आ रहे हो? नहीं तो कहेंगे कार्यक्रम हो रहा था अच्छा मजा आया। बोले बहुत मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया कि गुरुजी ने जो कुछ भी बताया तो बिल्कुल समझ नहीं आया। ऐसा हो जाएगा तो ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ठीक है ना? चलो मनोरंजन भी करो, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ अपना इतिहास को भी जानो। अगर आप इनको जानोगे नहीं तो पूजा कैसे करोगे? आपको कोई भी नहीं रहेगा तो आप स्वयं कर सकते हो अगर जानकारी है तो जो पंडरी दाई है और पुंगुर दाई, ये पंडरी और पुंगुर दाई दोनों मिलकर के समाज के लिए अनाज का भंडारण का काम करने लगी।
क्या काम कर रही है? अनाज को इकट्ठा करती है, भंडारण का काम करने लगी। आगे चल करके यही जो देवी है पंडी और पुंगुरदाई, ये अन्न और धन की देवी बनती है गोंडों की। कौन सी देवी बनती है? अन्न और धन की। आज जो बड़े बड़े गोदाम चल रहे हैं ना, ये इन्हीं की देन है पंडी और पुंगारदाई की। उन्होंने छोटे रूप में पहले अनाज को इकट्ठा करती थी, भंडारण करती थी। इसी का परिवर्तन हुआ तो आज बड़े बड़े गोदामों में अनाज भंडारण हो रहा है। लेकिन चालू किसने किया इसको? यही पंडी और पुंगारदाई ने। आज पैसों की बड़ी बड़ी बैंक चल रही हैं। पहले गोंड लोग पंडी और पुंगारदाई के नाम पे गांव में ही इकट्ठा करते थे अनाज। उसको क्या बोलते हैं इधर? कौन सी कोठी? इकट्ठा अनाज करते हैं ना, करते थे गोंड लोग। फिर उसको कुछ लोगों ने राम कोठी बना दिया था, ठीक है ना। उसको पहले और कुछ नाम से बोलते थे। ये अनाज को इकट्ठा करते थे। तो ये किसकी देन थी? पंडी और पुंगारदाई की। गोंडी संस्कृति में हमारी अन्न धन की देवी यही है। कौन है? अन्न धन की देवी पंडी और पुंगारदाई। नहीं तो बाजार जाओ ले आओ पुतरिया जे करके, उसमें पैसा लगते हैं। हमारी असली अन्न धन की देवी ये है। जब हम लोग अन्न धन की गोंगो करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, तो गोंड लोग कोई पुत्रा पुतरिया नहीं रखते थे। बता रहा हूं आपको क्या कैसे करते हैं। जिसको करना है उसको करने दो, लेकिन आपको अपनी संस्कृति में ये नहीं है, ठीक है। हमारे में जब अन्न धन की पूजा होती है तो जैसे जो नया अनाज आता है, जैसे अभी आएगा क्या, जैसे आपके इधर धान की खेती होती है, ठीक है। कई जगह मक्का होते हैं, तुअर होती है, राहर भी बोलते हैं, ठीक है। जितना नया अनाज आता है, जैसे अभी धनतेरस आएगी ना, आएगी कि नहीं, तो जो नया अनाज आता है उसको हमारे घर के अंदर जो पेन भीना होता है, एक चबूतरा होता है मिट्टी का, वहाँ एक कपड़े में सफ़ेद कपड़ा ले सकते हो, ठीक। उसमें थोड़े से मक्का रख दिए, जो भी नया अनाज हो, थोड़ा सा धान रख दिए, जो भी नया अनाज है सबको इकट्ठा रखते हैं और पैसा रखते हैं और सिक्का अलग अलग कपड़े में, और उसकी धूप पारा करके गोंगो करते हैं। और गोंगो पूजा पाठ करने के बाद जो अनाज होता है उसको ऐसे कपड़े में बांध के एक गेंद जैसी बना लेते हैं, और जो पैसा है उसको सफ़ेद कपड़े में बांध के उसको अलग रख लेते हैं। पूजा पाठ करने के बाद जो अनाज की जो कपड़ा में बांधे हैं उस अनाज को, अनाज की जहाँ रखते हैं उस कोठी में उसको अनाज को डाल देते हैं, और जो पैसा है पूजा पाठ करके उसको अपनी तिजोरी या पेटी में रख देते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है, उसको रखते हैं जिससे हमारी संजय बरकत बढ़ती है। अब हमारे गोंड लोग असली लक्ष्मी, असली पैसा के बाजार में दे आते हैं और नकली को ले आते हैं, टूट फूट गई तो कहीं भी फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग मूर्ति वाले नहीं है, ठीक है ना, कि लाएंगी मात्र शक्तियाँ। अरे मैं बता रहा हूँ असली लक्ष्मी तो आपको मानता हूँ मैं, है ना। असली लक्ष्मी देवी आप हो और देवता आप हो। और गोंडी संस्कृति में बहुत सही बैठे हो आप लोग। दायां अंग जो होता है पिता का होता है, तो दाहिने तरफ भैया लोग बैठे हैं ना, और बाएं तरफ मात्र शक्तियाँ बैठी हैं। और आप लक्ष्मी हो। कैसे लक्ष्मी हो? जेब देखना हर कोई का, जो अब फैशन में तो दो दो जेब हो गए, लेकिन अगर पहले के समय में अगर जेब होता है तो कौन से समय तरफ होता है? बाएं तरफ होता है कि नहीं होता? और बाएं तरफ क्या होता? जब जेब है तो पैसा कहाँ रखोगे आप? बाएं तरफ रखोगे ना। और बाएं तरफ कौन बैठा है? महिला बैठी कि नहीं। तो पैसा जब आप कमाओगे, कहीं से लाओगे, तो पैसा कहाँ रखोगे? जेब बाई तरफ, मतलब महिलाओं को दोगे, अपनी पत्नियों को, ठीक है ना। ये बरकत की चीज बता रहा हूं मैं। अगर आप पैसा रखने के लिए अपनी महिला को दोगे तो आपके पास में पैसा रुकेगा, ज्यादा खर्च नहीं होता है। अब लोग कहते हैं कि यार मैं कमाता हूं पैसा नहीं रुकता, तो कारण यही है कि तुम छुपा के रखते होंगे, अपनी पत्नी को नहीं देते होंगे, इसलिए रुकता नहीं है पैसा। तो आप सब ईमानदारी से अपने अपनी पत्नी को देना, ठीक है ना, वो है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी यही है और देवता आप हो। तो पांडी और पुंगारदाई समझ गए ना, ये अन्न धन की देवी है। जब भी अन्न धन की पूजा होती है तो इनके नाम से सुमरन होता है। तो ये काम करने लगी। इसके बाद में जो मुंगुरदाई है, मुंगुरदाई जो है, जो हमारे गांव का मेड़ होता है, जो मेड़ो होते हैं ना, मेड़ो बोलते होंगे, वहाँ मेड़ों में रहती थी ये। मेड़ोदाई, मेड़ोदाई भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। तो ये क्या करती थी? गांव के मेड़ों में बैठती थी और गांव के अंदर कोई भी दुश्मन, विदेशी, अंग्रेज, गुरह लोगों को अंदर प्रवेश नहीं करने देती थी ये देवी।
इसका पता कब चलता है? जब हमारी बारात एक गांव से दूसरे गांव जाती है तो बेगा वहीं बारात रोकता है ना बेगा बारात। सबसे पहले वो मेड़ोदाई से बोलता है, प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, तब उसके आगे बढ़ता है। जो भी प्रसाद फूल जो चढ़ाता है तो फिर वापसी होते समय वो चढ़ाता है। तो ये कौन है? मुंगुरदाई बोलते हैं, मेड़ों की दाई, मुंगुरदाई नाम था इसका, ठीक है ना। लंका कोट में भी थी ये देवी, लेकिन उसको मुंगुर नहीं बोलते थे वहां। लंका के कारण उसको लंकनी बोलते थे। क्या बोलते थे? लंकनी। लंकनी लंका के अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं करने देती थी। इसी प्रकार हमारे गांव में मेड़ों की मिड़वैया दाई है, वो भी गांव के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देती थी। तो वहां उसको मेड़ोदाई नहीं बोलते थे, लंकागढ़ के कारण लंकनी नाम दे दिया। इसके बाद कुशारदाई। कुशारदाई चौथी नंबर की लड़की है। कुशारदाई जो है ये पनघट की देवी कहलाती है, पनहरन दाई, ठीक है ना। कौन कहलाती है? पनघट की पनहरन दाई। इसके बाद में सबसे छोटी लड़की थी चुंडूरदाई। चुंडूरदाई ने सबसे ज्यादा क्या सीखा था? जड़ी बूटियों का ज्ञान। तो ये चुंडूरदाई सोचने लगी कि मैं तो बोले हर गांव में जा जाके 8 महिलाओं की समिति बनाऊंगी बोले, और वो महिलाओं को फिर जड़ी बूटी का ज्ञान सिखाऊंगी, जिससे कि वो महिलाएं कोई अगर बीमार होगा तो जड़ी बूटी से वो इलाज करेगी। तो उसने हर गांव में जा जाके 8 महिलाओं की समिति बनाई। किसने? चुंडूरदाई ने। और क्या सिखाती थी? जड़ी बूटियों का ज्ञान। तो वो जो 8 महिला होती थी वो उसकी सेविकाएं होती थी, उनकी गुरु थी ये कौन? चुंडूरदाई। तो बताया जाता है सबसे पहले चुंडूरदाई ने नीम के पेड़ के बारे में ज्ञान सिखाया था, बताया था, क्योंकि उस समय डॉक्टर नहीं थे, ये अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी। यहाँ जो भी इलाज होता था तो जंगल की जड़ी बूटी जड़ी पत्तियों से होता था। तो उसने सबसे पहले 8 महिलाओं को कहा कि एक काम करो, तुम 8 ही महिलाएं अलग अलग नीम की छाल लेके आओ। तो हर महिला एक नीम की छाल लाती थी। जैसे एक महिला ने लेके आ गई मीठी नीम की छाल, दूसरी महिला ने लेके आ गई कड़वी नीम की छाल, तीसरी ने लेके आ गई महानीम की छाल। महानीम एक सफेद पेड़ा होता है, सफेद सा रहता है उसका, ठीक है। अधिकतर उस पेड़ का जो छाल होता है, जो बावासीर वाले लोग होते हैं उनको उसकी छाल का पाउडर देते हैं लोग। ऐसे कई प्रकार की नीम होती है। एक भुई नीम होती है जो मलेरिया हैजा में काम करती है ना, भुई नीम बहुत कड़वी होती है। इस प्रकार से वो 8 प्रकार की 8 महिलाएं अलग अलग नीम की छाल लेके आई। फिर चुंडूरदाई उनको सुखाती थी, और सुखाने के बाद पाउडर बना के सभी प्रकार की नीमों के छाल का पाउडर को फिर पिलाने को देती थी। जैसे कोई बीमार हो गए, किसी को बुखार है, तो बोले 1 चम्मच पाउडर पियो और उसके बाद में गर्म पानी पियो, तो बोले इससे बुखार खत्म हो जाता है। ऐसे कई प्रकार की बीमारियां खत्म होती हैं नीम के पाउडर से। 8 प्रकार की नीम मिला के अगर दवाई बनाए तो बवासीर भी खत्म हो जाता है, जिसकी पाचन क्रिया गड़बड़ है वो भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा करके 8 महिलाएं क्या करती थी? समाज का इलाज करती थी। इसके बाद चुंडूरदाई बोली कि अब तुमको मैंने सिखा दिया, अब मैं दूसरे गांव जा रही हूं, तुम बोले अपने गांव में इलाज करना, तो इस गांव में बोले जो भी हो। तो 8 महिलाएं क्या करती थी? 8 महिलाओं ने अपने गांव में एक स्थान बना दिया अपनी गुरु के लिए, चुंडूरदाई के नाम पे। उस स्थान को बोलते हैं हमारे इधर खीरोदाई। क्या बोलते हैं? खीरोदाई। कौन है खीरोदाई? यही चुंडूरदाई का स्थान है। तो ये 8 ही महिलाएं जब किसी को भी दवाई देती थी तो सबसे पहले वो खीरोदाई के स्थान में ले जाती थी, वहां नारियल प्रसाद बोल देती थी कि तुम ठीक हो जाओगी तो यहाँ तुम प्रसाद चढ़ा देना, पैसा नहीं मांगती थी। तो ये स्थान किसने बनाई? खीरोदाई का 8 ही महिलाओं ने। तो इस प्रकार से उसने हर गांव में जा जा के 8 महिलाओं की समिति बनाई। तो हर गांव की महिलाओं ने अपने अपने गांव में एक क्या बना लिया? खीरोदाई के नाम का स्थान। और जो 8 महिलाएं थी कुछ दिनों के बाद में ये भी खत्म हो गई। तो फिर गांव के लोगों ने कहा कि यार ये इलाज का काम करती थी, इसलिए इनका भी स्थान वही खीरोदाई के आसपास बना दो। तो गांव के लोगों ने 8 महिलाओं का भी स्थान कहाँ बना दिए? वही खीरोदाई के आसपास।
तो एक खीरोदाई हो गई और उसकी सेविकाएं 8 हो गई, तो गांव में पूरी कितनी देवी हो गई? 8 और 1 9। अब आपके इधर नहीं मिलता, हमारे इधर कुछ क्षेत्र में जो खीरोदाई है उसके आसपास से 8 सेविकाओं का भी स्थान बना हुआ है। अब इधर मैं ढूंढता हूँ, बहुत कम मिलता है। तो जो सेविकाएं थी वो सेविकाएं को बताया गया है, उनको ये नाम दिया गया था केकासनी, और इन्हीं को कहा गया था सतवाहिनी। ये उसकी सेविकाओं का नाम बताया जा रहा है, केकासनी, सतवाहिनी। और आप बोलते हो शीतला, दंतेश्वरी, महामाई, चितावर और महामाता और तपेश्वरी, ये उसकी सेविकाओं की। तो मुझे ऐसा लगता है आपके इधर जो शीतला नाम देते हैं ना, तो ये 8 सेविकाओं में से एक सेविका का स्थान आपने बचा लिया, बाकी भूल गए होंगे। किसी ने तपेश्वरी का नाम बचा लिया है गांव में, किसी ने केकासनी का, किसी ने सतवाहिनी का, किसी ने 2-2 3-3 सेविकाओं के भी नाम बचा लिए हैं। इन सब की मुखिया है खीरोदाई, जिसको बोलते हैं चुंडुरु। ऐसा हुआ होगा। अच्छा, हमारे इधर ये 8 ही सेविकाएं भी मिलेंगी और ये उनकी गुरु भी मिलेगी। 9 ही